ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश में भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को भारत लौट आए। वतन लौटते ही ओवैसी ने अपने सुर बदलते हुए सरकार को सीधी चेतावनी देने वाला बयान दिया। विदेश में सरकार के पक्ष में बयान देने वाले एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बदलने वाला नहीं है, गलत बात होगी तो जरूर बोलूंगा। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ विदेश में एक भारतीय मुस्लिम ने अपना दमदार पक्ष रखा, लेकिन अब भारत लौटने के बाद कैसे सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, इस पर ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि घर की बात घर में होगी, घर की बात हम बाहर क्यों बोलेंगे। अगर देश में कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो हम उस पर जरूर बोलेंगे कि मॉब लिंचिंग हो रही है। देश की बात देश में होगी। असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में ही बात होती है और होती रहेगी। लेकिन अगर देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की बात आएगी या देश के संविधान को कमजोर किया जाएगा और हमारा हक छीना जाएगा तो हम जरूर बोलेंगे। हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ थे और हैं, हम सीए के खिलाफ थे और अभी भी हैं। इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ गलत कानून बनाया और आज भी हम उसे गलत कानून बोलते हैं। अगर कहीं मॉब लिंचिंग भी होगी तो हम उस पर जरूर बोलेंगे, लेकिन जहां विदेश में भारत के लिए बात करना है तो खुलकर जरूर करेंगे। लेकिन यहां पर अलग कोई गलत काम करेगा तो हम उसकी आलोचना जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान के बारे में जब ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो इस राजनीतिक झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी और उनकी पार्टी अपने बयानों को सही साबित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। बेहतर है आप सीधे उनकी पार्टी से पूछें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था या नहीं, इस पर ओवैसी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब विशेष सत्र बुलाया गया था। ओवैसी ने कहा, सरकार विशेष सत्र बुला सकती थी, लेकिन अब उन्होंने मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमें उम्मीद है कि पहलगाम पर तब चर्चा जरूर होगी। सरकार को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में बताना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए और एक निवारण नीति बनानी चाहिए। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पक्ष को वैश्विक मंच पर रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों के दौरे पर गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। उन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत की स्थिति स्पष्ट की। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। इन डेलीगेशंस का मकसद दुनिया के सामने पाकिस्तान की दोहरी नीति, खासकर आतंकवाद को लेकर उसके रवैये को उजागर करना था। भारत की ओर से कुल 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए थे। इन डेलीगेशन में 2 चेहरे इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला कांग्रेस नेता शशि थरूर और दूसरा एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों जैसे अलकायदा को लेकर ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन सभी संगठनों की सोच एक जैसी है और इनके बीच कोई वैचारिक फर्क नहीं है। ये सब यही दावा करते हैं कि उन्हें धर्म के नाम पर हिंसा करने की आजादी है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, इस्लाम किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की इजाजत नहीं देता, लेकिन अफसोस की बात है कि यही हिंसक सोच इन संगठनों की बुनियाद बन गई है। बता दें कि ओवैसी अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन गए थे। इन्होंने इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की सच्चाई को बेबाकी से सामने रखा। विदेश में ओवैसी ने भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखा, जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। वहीं विदेश से भारत लौटते ही असदुद्दीन ओवैसी अपने पुराने तेवर में दिखते हुए नजर आए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अब किन मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर हमलावर रहने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।